जय एडवांस के परिणाम घोषित हो गए हैं और एक बार फिर इसीलिए आज 90 में ये दबदबा दिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा की काशी नाम दिया और टॉप 10, टॉप 50 और टॉप 100 में बस कोटा ही कोटा से टॉप 10 में 1, 2 और 6 और 8 रैंक आई है। आप देखिए कि ये जो स्टूडेंट हैं जो आपके सामने खड़े, राजीव जो टॉपर है ऑल इंडिया, वो हमारे साथ बातचीत कर लेते हैं। राजीव के पिछली बार जी आपसे बातचीत की रात 12 बजे आऊँगा। टॉप रैंक आपकी आई है आज, इसका भी एयर ऑन का ले लो बस। क्या महसूस हो रहा है आपको? एयर ऑन का ले लो खुशी बस। तो होती है कि मेरा हो गया पूरा 2 मिनट का उसका हो गया, 2 मिनट का उसको ले बात लूँगा। की खुशी है कि जो इतना समय एक से ही दो हमने क्वेश्चन इस पूछो जर्नी ना। के अंदर हम क्योंकि यार हो जाए इस dedication से गाने लगे में। रहे, एक हमने अपने अरे! पढ़ाई के प्रति सिंसियरिटी बनाई रखी, तो उसका रिजल्ट मिलता है। तो ये देख के ही अपने आप में एक बहुत खुशी मिल रही है। जो आपके पिता थे वो भी यहीं अरे से मैं कोटा उससे यही क्वेश्चन पूछ रहा था पहले कि एलन में पढ़े भाई थे। तेरा और आप भी यहाँ पढ़े और आज ऑल इंडिया टॉप रैंक आपकी आई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? दुनिया ने डेवलप किया है, कोटा ने भी डेवलप किया, और कोटा कहीं भी पीछे, मतलब ये जो लैग रहता है ना कि कोटा में जैसे कोई जैसे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कोटा हमेशा दुनिया के साथ ही चला है, बल्कि कोटा ने हमेशा दुनिया को बढ़िया रिजल्ट्स ही दिए हैं। तो क्या यही चीज़ इस चीज़ से प्रूव होती है कि अगर मेरे पापा तब पढ़ के इंजीनियर बन रहा है एलन से, और अगर आज मैं भी इंजीनियर बन रहा हूँ एलन से पढ़ के, तो एलन भी कभी पीछे नहीं रहा। एलन ने हमेशा नए जो ऑप्शंस है उनको एक्सप्लोर करना गरीब बोल सकता हूँ, मतलब 13,000 रैंक आता बनाई है रखी। थैंक यू फॉर सब जानना चाहते हैं कि टॉपर किस तरह से पढ़ाई नहीं भाई, मतलब भाई ये पढ़ाई करते नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है यार। थोड़ा उसके बारे में रिस्पेक्ट भाई, अमीरों के महफिल में गरीब आ गए हैं। मेरी जब सुबह की क्लास हुआ करती थी तो मैं रफली अरे भाई मुझे पुस्तक घर पे थर्ड ईयर 3:30 तक मैं नहीं पढ़ता था, उसके बाद मैं पढ़ने बैठता था 7:30 तक। वो उसके अंदर मतलब ब्रेक्स अलाउड थे कि ब्रेक ले लिया अपने मन मर्जी टाइप से ऐसा। उसके भाई बाद वो मैं उसी दिन कर दिया था मैंने, देख। 1.25 घंटे कुछ के लिए खाना खाता था और 9 बज जाती थी उतने में। ठीक है, फिर से मैं उसको बोलता हूँ। फिर पढ़ने लग जाता था, 11-12 बजे ऐसे तक मैं पढ़ता था। उसके बाद मैं सो जाता था, क्योंकि मुझे एक स्लीप टाइम ऑफ 7 आवर्स भी मेंटेन करना था, एक बेसिक। तो पागल हो जाता हूँ। परिवार में कौन कौन है, एक बार परिवार के बारे में बताइए। माँ क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं, कितने भाई बहन हो आप? मेरी माँ डॉक्टर श्रुति अग्रवाल अभी JDB कॉलेज में होम साइंस की प्रोफेसर हैं। मेरे पापा BSNL कोटा में SDE हैं, और मेरी एक छोटी बहन भी, उसका नाम लाकी है, और वो अभी 6th क्लास में ही है। सबका देख, अपना मैंने उस दिन भी रोल भेज दिया था, है, देखा यहाँ तक सैटरडे को भी भेज दिया था फिर से। सबका रोल बट फिर से भेजते हैं इसका। इंडिस्पेंसिबल था। मतलब कोई को आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका कोई जो और तूने भेजा था वही भेजा, देख ले, पढ़ लेगा। सबका अपना अपना एक यूनिक रोल था। ये और 1 भी है। आपकी कौन सी भाई, रैंक तो आई? आएगा। क्या नाम है आपका? 11,000 रैंक। मेरा नाम सक्षम जिंदल। आपकी सेकंड रैंक आई, कहाँ से हैं आप? कब से तैयारी कर रहे थे आप? मैं हिसार हरियाणा से हूँ। नहीं, देखो, और अरे 2 साल से मैं एलन कोटा में पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे भाई तेरा ऐसा पब्लिसिटी हो जाएगा वैसे तो। अच्छा नहीं, शॉर्ट में डालूंगा, लॉन्ग डालूंगा। मेहनत की और आज ऑल इंडिया सेकंड रैंक आपकी आई है। कैसा माहौल था कोटा में? तो भाई पहले ही पढ़ाई की फेस में करते ही गाली पड़नी लगी। मेन चीज़ है कोटा में सबसे बेस्ट चीज़। अरे बट आज कितना कोई भी अगर एडवांस में डालता है तो बहुत वायरल जाता है। बच्चे साथ में आते हैं, कम्पीट लॉन्ग कर रहे वीडियो होते हैं, तो उससे परफॉर्मेंस लेकिन वही होता रहता है। आपको मोटिवेशन मिलती है कि और इम्प्रूव करना है और रैंक्स को बढ़ाना है। तो बेस्ट चीज़ वही रही। और अब 2 साल की जो तैयारी है उसका रिजल्ट इतना अच्छा आ जाए तो फिर खुशी तो होती है। आप कैसे पढ़ाई करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? परिवार में कौन कौन है, कितने भाई बहन हो आप? परिवार में मैं अपने दादा दादी, मम्मी पापा, मेरी बहन है और चाचा के साथ रहता हूँ। और मेरे फादर मुझे दोनों डॉक्टर हैं, बट उन्होंने कभी मुझे प्रेशर नहीं किया, मैं इंजीनियरिंग साइड में गया। और बाकी रूटीन मेरा ये था कि मॉर्निंग क्लासेस अगर होती थी तो फिर ऑलमोस्ट 1 o'clock के आसपास वो ओवर हुई, तो फिर 1 से 5 में एक पहली सीटिंग देता था। फिर ब्रेक ले लिया 15-20 मिनट का, कुछ खा लिया पी लिया, एंड अगेन फिर एक सीटिंग दे दी, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। ट्राई रहता है कि 3-4 घंटे की सीटिंग हो जाए, क्योंकि एग्जाम में भी हमको 3 घंटे तो लगातार बैठने ही सर जरूर चाहे सवाल जो भी उठे हैं, पर आज टॉप 10 हो, टॉप 50 हो, टॉप 100 हो, कोटा का जो परिणाम आया है उन्होंने बता दिया है। सब जो सवाल थे उनके जवाब दे दिए हैं। नहीं, सवाल का जवाब देखिए, कोई भी चीज़ अगर किसी भी शहर में चलती है तो सवाल उठना नहीं है। लेकिन एज ए इंस्टीट्यूट हम लोग को 37 साल हो गए, और 37 साल से एक रिज़ल्ट लगातार बनते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। तो इस बार जो रिज़ल्ट आया वो वेरी स्पेशल,
और थोड़ा टफ दौर भी था कोटा के लिए, और वहाँ पर रजित ने और सक्षम ने फर्स्ट और सेकंड रैंक, और फिर अक्षत ने और इन्होंने 6th और 8th रैंक, और फिर पूरे 100 के अंदर अगर रैंक देखें तो कोटा से 29 रैंक आना, लास्ट ईयर 19 आई थी, इस बार 29 रैंक आना, ये कोटा बताता है कि भाई क्या कोटा है, क्या कंपटीशन है, यहाँ क्या माहौल है, यहाँ क्या बढ़िया पढ़ाने वाले हैं, और किस तरह से इतना आसान नहीं है ये 14-15 लाख के अंदर ये रैंक लाना। तो इन बच्चों की सबकी मेहनत है, एक वातावरण है यहाँ पर, तो उन सबका एक ये कि भाई वास्तव में देखा जाए तो कोटा कितना बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि पूरे भारत में कोई शहर नहीं है, आसपास भी नहीं है जिसका रिजल्ट ऐसा आ सकता है। बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि जो पढ़ाई को लेकर जिस तरह से टॉप रैंक आई है, और कोटा ने एक बार फिर दिखा दिया है कि कोटा में जो माहौल है पढ़ाई को लेकर, वो वाकई जो रैंक आई है उसके बाद कुछ कहने कहेंगे अच्छी मेहनत यहाँ करी है, ऐसे आगे करते रहिए। ये तो एक पड़ाव है, ये तो एक स्टार्टिंग है मेरे हिसाब से, तो कैरियर की स्टार्टिंग है। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये शुरुआत है। अब यहाँ से आप क्या बनोगे अब ये तय करेगा कि आप गूगल के लाड़सा बनते हो कि कहाँ के क्या बनते हो, वक्त बताएगा ये तो। आपकी क्या रैंक आई है, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? सर मेरी ऑल इंडिया रैंक 6 है। मैं अक्षत कुमार चौर से हूँ और मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश से हैं आप, और किस तरह से आप पढ़ते थे और परिवार में क्या क्या, कब से आप कोटा में हो, कब से पढ़ाई कर रहे हो, और आज कैसा लग रहा है आपकी रैंक, इतनी अच्छी रैंक आई है? सर अभी बहुत खुशी हो रही है, अंदर से बहुत एक्साइटमेंट भी है। और मतलब कोटा में क्लास 11th में आया था टैलेंटेक्स के थ्रू, और फिर मैं 2 साल 11th और 12th कोटा ही रहा। यहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छा था, तो काफ़ी हेल्प मिली मुझे अपनी स्टडीज में। बच्चों को कैसे ट्रीट करते हो, किस तरह की यहाँ पढ़ाई को लेकर कैसा एनवायरनमेंट है? यहाँ पे मतलब सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी कि यहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन है, अपने फ्रेंड्स से उनसे बातचीत रहती थी, डिस्कशंस होते थे, और गाइड करने के लिए हमेशा टीचर्स अवेलेबल रहते थे। किसी भी टाइम कुछ भी दिक्कत रहती है उनसे बोल सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी लगी। परिवार में कौन कौन हैं, कितने भाई बहन हैं आप, पापा क्या करते हैं? मेरी फैमिली में मम्मी है, पापा है और बड़ी दीदी है। मेरे पापा जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में वो सीनियर डीएम है, और उनकी पोस्टिंग वाराणसी में ही है। और मम्मी जो है वो होम मेकर है, घर का जितना भी काम है वही देखती है। और मेरी जो बड़ी दीदी है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एनवीडिया कंपनी में वो पोस्टेड है, पुणे में। आपकी क्या रैंक आई है, बताइए, आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं? सर मैं देवेश पंकज भैया हूँ, जलगांव महाराष्ट्र से। मेरी AI 8 आई है। और आज कैसा लग रहा है आपको कि जब ऑल इंडिया जो टॉप 10 है उसमें आपकी रैंक आई है, और जो कहाँ से हो आप, एक बार बताइए। सर मैं काफ़ी खुश हूँ यार, उनके साथ तो डांस के वो मजा आएगा। अगर इसके हाथ मैंने कर दिया ना तो वो ऐसा लिख दूंगा, देख भाई जे डांस किया यार, उनको डांस करना आता है। ये नहीं पता था कि लेकिन वो करेगा नहीं, वो आते वैसे देख के मैं सीरियस लगा। धीरे धीरे आते आते आज AI 8 आया, तो पूरी जर्नी की आज फाइनली एक रिजल्ट मिला है, तो मैं खुश था। फैमिली में कौन कौन है? अरे मैं इसका इनका लेना पड़ेगा एक मेरे पापा बस एक सक्सेस मंथ पूछूंगा कि आपसे आपके कोचिंग से ही हमेशा यार उन क्यों आता है? पढ़ाई कितने घंटे करते हैं? आपका टिप्स जो आप बच्चों को देना चाहिए, सुना तो नहीं तो बता। टॉपर की किस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं, सबके मन में सवाल है। सर एज सच कुछ फिक्स नहीं होता है कि कितने घंटे करनी है, लेकिन जितना हो पाए आपसे उतनी पूरी पढ़ाई कर ले यार, इतना कौन पूछता है भाई? ऐसा कुछ नहीं कि 20 घंटे पढ़ाई करोगे तभी आप ये कर पाओगे, लेकिन मतलब बस अपना बेस्ट करो। सर का एक लेना था बस। कि जिस तरह से इस बार भी जे एडवांस के जो परिणाम है इसमें कोटा मैं का सिर्फ दबदबा एयर वन का लेना है। है। टॉप 10 में हाँ, 4 बाकी मैंने JEE से एयर वन का ले लिया। 1, 2 और 6 और 8 रैंक कोटा से आई है। आप देखिए कि टॉप 10 के अंदर, और वहीं बात करें टॉप 100 में तो 29 बच्चे कोटा से आए। तो एक बार फिर से जो कोटा का दबदबा है वो दिखा है, और जो ये परिणाम है, सवाल जो भी उठे पर परिणाम ने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। और एक बार फिर कोटा से 4 बच्चों ने टॉप 10 में रैंक लाकर ये परिणामों ने बता दिया है कि कोटा में कितना अच्छा पढ़ाई का एनवायरनमेंट है, और किस तरह का यहाँ का पढ़ाई का माहौल है, उसका
जवाब आपको शायद जो परिणाम आए उससे मिल गया होगा।